गए हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है जो लाइव देख रहे हैं। मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करूंगा आज परमेश्वर मेरे लाइव देखने वाले लोगों के ऊपर 100 गुना मस्सा उतार दे यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इन्होंने कंफर्टेबल जिंदगी छोड़ दी है। आज से इन्होंने वो काम करना छोड़ दिया परमेश्वर जो ये घर बैठकर मतलब सोते थे, खाते थे, पीते थे और फिर सो जाते थे, फिर सुबह उठते थे, काम पर चले जाते थे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोगों ने भक्ति करना स्टार्ट कर दी है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 1 घंटा आपने किचन में बिताया और आपने अपने कंफर्ट जीवन को कहता है कि आपने टाइम परमेश्वर को नहीं दिया, इसका मतलब आप अपने आप को कंफर्ट कर रहे हैं। आपने मतलब कि मैं देख रहा हूं कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, कुछ लोग बोलते हैं यार टाइम ही नहीं लगता, मतलब मेहमान आ जाते हैं 1 घंटा बैठते हैं उनके साथ। कह रहा है अपने थॉट में से बाहर आओ, अपने विचारों में से बाहर आओ। कह रहा है कि आप मोबाइल देखते रहते हैं 1 घंटा और इसी समय कह रहा है कि आप कह रहा है कि किचन में खाना एक से एक डिश बनाते रहते हैं 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा भी आपके पास नहीं है। तो परमेश्वर आपकी लाइफ को कंफर्टेबल कैसे बनाएगा, आपके जीवन में शांति कैसे देगा? पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि मैं आपके कामों को कैसे खोलूंगा जब तक आप मेरे से विनती नहीं करते। जो लोग अपनी जिंदगी में कभी प्रार्थना का जीवन नहीं बताते, बाइबल बोलती है वो लोग गरीब रहते हैं, उनकी बिजनेस डेड रहते हैं, उनके चर्च डेड रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई में डेड रहते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपको अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को मरने नहीं देना, कह रहा है कि आपको आत्मिक जीवन जीने के लिए, शांति वाला जीवन जीने के लिए, कह रहा है अपने आरामदायक जीवन को छोड़ना पड़ेगा। कह रहा है कौन सा? कह रहा है कि अगर आपको इस समय मेहमान आ गए हैं तो बोलो मैं एक मिनट भी आपके साथ गप्पे नहीं मार सकता, मैं 1 घंटे बाद आपके साथ आऊंगा बात करने के लिए, मैं 1 घंटे के बाद आऊंगी आपके पास खाना बनाने के लिए, मैं 1 घंटे के बाद बच्चे तुम्हारे साथ टीवी देखूंगी, मैं अगर 1 घंटे के बाद आपके साथ क्रिकेट खेलूंगा। आप अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर परमेश्वर के पास आओ। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे आने वाले 40 साल को कहता है कि शांति प्रदान कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज तुम्हारे बुढ़ापे को शांति प्रदान कर देगा परमेश्वर। अरे आपने जवानी में अभी परमेश्वर को टाइम नहीं दिया तो अब बुढ़ापा आपका अच्छा कैसे हो जाएगा? आज लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे बुढ़ापे में देख मेरे बच्चे मुझे घर से निकाल रहे हैं। अरे वो निकालेंगे नहीं क्या? क्योंकि परमेश्वर ने कह रहा देखा आपने पूरी जिंदगी जो है आपने कंफर्टेबल बिताई है, कह रहा आपने आरामदायक जीवन बिताया, लेकिन परमेश्वर को अपना टाइम नहीं दिया। बुढ़ापा आपका अच्छा कैसे हो सकता है? जितने लोग मुझे बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं, अगर आज वो फैसला ले रहे हैं कि मैं आज से अपने बच्चों के लिए 1 घंटा टाइम निकालूंगा, मैं कह रहा हूं कि बचे हुए दिन आपके शांति के साथ स्वर्ग में जाने वाले हैं। बचे हुए दिन आपके इस दुनिया के अंदर शांति के साथ रहने वाले हैं। ये पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों से बातें कर रहा है। मेरा एक दोस्त था और मैं देखता था जब मैं प्रभु में नहीं था, 8वीं क्लास में था, तो वो मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग कर रहा था वो लड़का, तो उसका बड़ा भाई, और मैं उसके घर पर जब जाता था, उसके डैडी सरदार थे, मेरे दोस्त ज्यादातर सरदार लोग हैं। और उसी समय मैं देख रहा था तो कि वो क्या कर रहा था कि उसके डैडी जब वो नहाता था तो अपनी दाढ़ी को जो है वो ऐसे रुमाल लगा कर रखता था, और उसी समय अपनी मुच्छों को गिल्ला होती थी, वो बाल जब गिल्ले होते तो उनको बांध कर रखता, क्योंकि वो पग नहीं डाल सकते। अगर गिल्ले के ऊपर, बालों के ऊपर पग डालने उसमें जुएं हो जाएंगी। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप यहाँ पर दाढ़ी गिल्ली करके आप रुमाल लगाकर कुछ डाल लेंगे तो जुएं हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसलिए उनको पता था। मैं पूछता था उस अंकल से, मैंने कहा अंकल ये क्या मतलब है? कह रहा कि बेटे पहले इसको सुखाना पड़ता अच्छे से, तो उसने बांध के रखा। लेकिन मैं उसको देख रहा था कि हमेशा उसको 45 मिनट लगते थे उसको सुखाने के लिए, और 45 मिनट में क्या करता था, उस अपना पाठ करता था। कुछ लोग आज मैं देखता हूं सरदार लोग जो प्रभु में आ गए हैं, वो लोग अपनी दाढ़ी भी सुखाते हैं लेकिन वो पाठ नहीं करते। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं आज उन लोगों को देख रहा हूं, मैं आज उन लोगों को कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है वो व्यक्ति, क्योंकि उसके एक ही बेटा और बेटी थे और उसका बेटा मर्चेंट नेवी में लग गया और उसकी लड़की जो है कह रहा है कि वो यूएसए के अंदर चली गई। मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है, कह रहा है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों का भला किया हो, लेकिन अगर आपने परमेश्वर से विनती प्रार्थना नहीं किया तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहा है जो सुबह 4 बजे उठकर विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, अपने कंफर्टेबल नींद के टाइम को आप छोड़कर बाहर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका इसका कह रहा है आपको प्रतिफल जरूर देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। उस व्यक्ति को जीवन में आशीष मिला और वो आशीषित हो गया। आज मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो लोग अपनी लाइफ में कंफर्टेबल नहीं होना चाहते, कह रहे हैं कि हम अपने टाइम को परमेश्वर को देंगे चाहे हमें दुख उठाना पड़े,
और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। मुझे कहा आज ऐसे लोगों को जो मेरी मुंह की ओर ताक रहे हैं, मेरे वचनों को सुनने के भूखे और प्यासे हैं, कह रहा उनसे जाकर कह देना, कह रहा कि आज कह रहा जितने दिन उनके बचे हुए अपनी लाइफ में, जो उन्होंने एक भी सुख नहीं देखा, जो अपनी लाइफ में एक भी जॉब, एक भी नौकरी, एक भी चंगाई नहीं देखा, कह रहा कि आज रात से मैं उनके घर में शांति देने लगूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात से उनके घर में मैं आशीषें देने लगूंगा यीशु मसीह के नाम में। ये घर, ये आज से आपके जीवन में शांति आने के लिए पवित्र आत्मा खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो शांति को देख रहे हैं यीशु मसीह।